नमस्कार दोस्तों। जब हम वेद शब्द सुनते हैं तो मानो एक ऐसी अनंत ध्वनि हमारे भीतर गूंज उठती है जो सृष्टि के आरंभ से ही प्रवाहित हो रही है। वेद अर्थात ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो न किसी एक व्यक्ति का है न किसी एक समय का, बल्कि जो स्वयं अनादि और अनंत है। ऋषियों ने इसे श्रुति कहा क्योंकि यह लिखा नहीं गया था, बल्कि गहन ध्यान और समाधि में श्रवण किया गया था। यही कारण है कि वेद केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना की वो दिव्य धारा है जो मानव को अविद्या से निकालकर ब्रह्म विद्या की ओर ले जाती हैं। वेदों का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। ये जीवन के प्रत्येक आयाम को स्पर्श करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की दिशा दिखाते हैं। इनमें प्रकृति, ब्रह्मांड, यज्ञ, मंत्र और आत्मा के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई साधक वेदों के सार को समझ ले तो वो इस जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर पा सकता है, क्योंकि वेद हमें बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अपने स्वरूप की ओर लौटने का मार्ग दिखाते हैं। अब प्रश्न उठता है, वेदों की रचना कैसे हुई? क्या इन्हें किसी ने लिखा? यहाँ रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात जो किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। प्राचीन ऋषि जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि जब गहन तप और ध्यान में लीन होते थे, तब उन्हें ब्रह्मांड में व्याप्त उस नाद का अनुभव होता था जिसे हम ओम कहते हैं। उसी दिव्य स्पंदन से वेदों के मंत्र प्रकट हुए। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि चेतना के उच्चतम स्तर पर प्राप्त अनुभूति थी, और उन ऋषियों ने उसे शब्दों में ढालकर मानवता को प्रदान किया। वेदों में जिन देवताओं का वर्णन है वे केवल बाहरी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति और चेतना के सूक्ष्म आयामों के प्रतीक हैं। जैसे अग्नि केवल अग्नि नहीं, बल्कि परिवर्तन और ऊर्जा का प्रतीक है। इंद्र केवल देवताओं के राजा नहीं, बल्कि इंद्रिय और मन की शक्ति का संकेत है। वरुण जल के देवता ही नहीं, बल्कि ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक हैं। इस प्रकार वेद हमें सिखाते हैं कि देवता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर और इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वेदों का ज्ञान किसने दिया? इसका उत्तर साधारण नहीं है। वेदों का ज्ञान स्वयं ईश्वर की अभिव्यक्ति माना गया है। ऋषि केवल माध्यम थे जिन्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया, अर्थात वे जिन्होंने मंत्रों को देखा, न कि बनाया। ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होता रहा, और आज भी वही चेतना, वही सत्य हर उस साधक के लिए उपलब्ध है जो सच्चे हृदय से उसकी खोज करता है। यही वो बिंदु है जहां से एक साधक की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। क्या वेद केवल पढ़ने के लिए है या उन्हें जीने के लिए? क्या ये ज्ञान बाहर है या पहले से ही हमारे भीतर छिपा हुआ है? तो आइए अब इस रहस्य को और गहराई में प्रवेश करते हैं। वेद केवल श्लोकों और मंत्रों का संग्रह नहीं है, वे एक जीवित अनुभव है। जब एक साधक केवल शब्दों को पढ़ता है तो वो वेदों के बाहरी आवरण को छूता है, लेकिन जब वही साधक ध्यान, जप और आत्मचिंतन में उतरता है, तब वेद उसके भीतर प्रकट होने लगते हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, यह वेदः सह वेदः, अर्थात जो जानता है वही वास्तव में वेद है। वेदों का आंतरिक अर्थ समझने के लिए हमें उनके प्रतीकों को समझना होगा। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है, बल्कि ये अपने अहंकार, वासना और अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में समर्पित करने की प्रक्रिया है। जब साधक अपने भीतर के विकारों को त्यागता है, तभी वास्तविक यज्ञ घटित होता है, और वही यज्ञ उसे शुद्धि और शांति की ओर ले जाता है। इसी प्रकार मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे चेतना के स्पंदन हैं। जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है तो वो केवल एक ध्वनि नहीं निकाल रहा होता, वो स्वयं को उस मूल नाद से जोड़ रहा होता है जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। यही कारण है कि निरंतर जप और ध्यान से साधक के भीतर एक दिव्य शांति और जागरूकता उत्पन्न होती है। अब एक और गूढ़ प्रश्न उठता है, यदि वेद हमारे भीतर ही हैं, तो फिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? यहाँ वेद एक और गहरा रहस्य प्रकट करते हैं। गुरु वो दीपक है जो अंधकार में छिपे सत्य को उजागर करता है। गुरु हमें नया ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर पहले से विद्यमान ज्ञान को जागृत करता है। जैसे सूर्य उगते ही अंधकार स्वयं मिट जाता है, वैसे ही गुरु की कृपा से अविद्या समाप्त हो जाती है। लेकिन ये मार्ग इतना सरल भी नहीं है। साधक को अपने भीतर झांकना होगा, अपने विचारों को समझना होगा, और सबसे कठिन, अपने अहंकार को त्यागना होगा। क्योंकि जब तक मैं का भाव बना रहता है, तब तक सत्य छिपा रहता है। वेद बार बार हमें यही संकेत देते हैं, तत्वमसि, तू वही है जिसे तू बाहर खोज रहा है।
और यही वो क्षण होता है जब साधक को पहली बार अनुभव होता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो स्वयं चैतन्य है, साक्षी है, अखंड है। यही वेदों का सार है, यही उनका अंतिम संदेश है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न शेष है। यदि ये सत्य इतना सरल और हमारे भीतर ही है, तो फिर हम इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? तो अब उस सबसे गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसने अनादिकाल से साधकों को उलझाए रखा है, माया। माया क्या है? वेद इसे केवल एक शब्द में नहीं समझाते, बल्कि एक अनुभव के रूप में प्रकट करते हैं। माया वो शक्ति है जो असत्य को सत्य जैसा और क्षणभंगुर को स्थायी बना देती है। ये वही आवरण है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम केवल ये शरीर हैं, ये नाम है, ये संसार ही अंतिम सत्य है। जबकि वेद बार बार संकेत करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब साधक इस संसार को देखता है तो उसे सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है, सुख, दुख, संबंध, इच्छाएं। लेकिन वेद कहते हैं ये सब एक स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में सब कुछ सच लगता है, पर जागने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही ये जगत भी चेतना के स्तर पर एक लीला मात्र है। माया का सबसे सूक्ष्म रूप है अहंकार। ये मैं का भाव ही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से अलग करता है। हम अपने आप को शरीर, विचार और पहचान से जोड़ लेते हैं और यही बंधन बन जाता है। वेद कहते हैं, जब तक ये अहम बना रहता है, तब तक सत्य छिपा रहता है। लेकिन क्या माया से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, और यही वेदों का सबसे बड़ा उपदेश है। वेद हमें 3 मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग, जहां साधक विवेक के माध्यम से सत्य और असत्य का भेद करता है। भक्ति मार्ग, जहां वो अपने अहंकार को ईश्वर में समर्पित कर देता है। कर्म मार्ग, जहां वो बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करता है। जब ये तीनों एक साथ साधना में उतरते हैं, तब धीरे धीरे माया का पर्दा हटने लगता है और साधक अपने भीतर उस साक्षी भाव को अनुभव करता है जो न बदलता है न मिटता है। यही वो अवस्था है जहां वेदों का ज्ञान केवल सुना हुआ नहीं रहता, बल्कि जिया हुआ सत्य बन जाता है। और फिर एक दिन साधक के भीतर यह अनुभूति जागती है कि जिसे वो खोज रहा था वो कभी खोया ही नहीं था, कि जिसे वो पाना चाहता था वो हमेशा से उसके भीतर ही था। लेकिन अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ये ज्ञान केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है या हर एक व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल। अब हम उस अहम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या आज भी वेदों का अनुभव संभव है? क्या ये ज्ञान केवल ऋषियों और महापुरुषों तक सीमित है या हर साधक इसे प्राप्त कर सकता है? वेद स्पष्ट कहते हैं, सर्वेपि साधकाः, अर्थात प्रत्येक जीव, चाहे वो साधारण हो या महान, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। केवल आवश्यकता है सत्य की तीव्र इच्छा, नियंत्रित मन और धैर्यपूर्ण अभ्यास। आधुनिक जीवन की व्यस्तता और बाहरी मोह माया हमें भ्रमित कर देती है, लेकिन वेद हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना में है। जब साधक नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय और जप करता है, तब वो धीरे धीरे अपने भीतर उस नाद और प्रकाश का अनुभव करता है जो ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था। ये अनुभव केवल बौद्धिक नहीं होता, बल्कि ये हृदय और चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसी अग्नि को देखकर हमें गर्मी महसूस होती है, वैसे ही जब साधक वेदों के मंत्र और सिद्धांतों में लीन होता है, तो उसके भीतर एक स्थायी शांति, शक्ति और स्पष्टता उत्पन्न होती है। वेद हमें यही संदेश देते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि साधक के जीवन का मार्गदर्शन है। और यही वो बिंदु है जहां साधक को समझ आता है, वेद केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, वे जीवन जीने के लिए हैं। हर विचार, हर कर्म, हर सांस एक साधना बन सकती है, और इस तरह साधक धीरे धीरे माया के आवरण को पार कर अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा और ब्रह्म से मिल सकता है। अब हम उस अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं, वेदों के मंत्रों का प्रभाव और उनका अभ्यास कैसे साधक को भीतर की चेतना से जोड़ता है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ऊर्जा के स्पंदन हैं जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े हुए हैं। जब साधक मंत्र का उच्चारण करता है, चाहे वो ऋग्वेद का अग्नि मंत्र हो या सामवेद का गीतात्मक मंत्र,
उसका मन और शरीर दोनों उस अनादि नाद से प्रतिध्वनित होने लगते हैं, जिससे चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। मंत्र का अभ्यास 3 स्तरों पर होता है। शब्दतः उच्चारण यानी उच्चारण मनसा, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। भाव के साथ अनुभव यानी भाव मनसा, जब साधक मंत्र के अर्थ और ऊर्जा को महसूस करता है। आंतरिक समाधि यानी अंतर्मनसा, जब साधक और मंत्र और स्वयं के भीतर के ब्रह्म का अनुभव एकाकार हो जाता है। इस प्रक्रिया में साधक का मन धीरे धीरे विचारों के अशांति से मुक्त होता है, उसका हृदय शांति और प्रेम से भर जाता है और धीरे धीरे माया के आवरण हटने लगते हैं। यही कारण है कि वेद कहते हैं मंत्रः साधनाय। मंत्र साधना का माध्यम है, ना कि केवल उच्चारण का अभ्यास। जब साधक नियमित रूप से मंत्र साधना करता है तो उसे ये अनुभव होता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो साक्षी चेतना है। यही वो अनुभव है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्षों से साधकों तक पहुंचाया है। वेदों का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान संग्रह या कर्मकांड नहीं है। वे हमें ये सिखाते हैं कि सत्य का अनुभव करना और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। साधक जब वेदों का अध्ययन और अभ्यास करता है तो वो केवल बाहरी दुनिया के रहस्यों को नहीं समझता, वो अपने भीतर की अखंड चेतना से जुड़ता है। वेद बताते हैं कि जीवन में 4 मूल लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, अर्थात माया के आवरण से मुक्त होकर ब्रह्म की चेतना में विलीन होना। यही कारण है कि वेदों में बार बार ये संदेश आता है, आत्मा जानो, ब्रह्म जानो, जगत मिथ्या जानो। जीवन में इसे उतारने का सरल मार्ग भी वेदों में दिया गया है। सत्यनिष्ठ अध्ययन, स्वाध्याय। ज्ञान को पढ़ो और समझो, पर केवल बौद्धिक रूप से नहीं। नियमित ध्यान और मंत्र साधना, ध्यान और जप। अपने भीतर के सत्य से जुड़ो। अहंकार और माया का त्याग, सत्य कर्म। अपने कर्मों और इच्छाओं को निस्वार्थ बनाओ। गुरु की कृपा और सत्संग, सत्संग वही दीपक है जो अंधकार में तुम्हें मार्ग दिखाता है। जब ये चारों मार्ग साधक के जीवन में समाहित हो जाते हैं, तब वेद केवल पाठ्य सामग्री नहीं रह जाते, वे जीवन का अनुभव बन जाते हैं। साधक को महसूस होता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि अखंड चेतना है, जो कभी नष्ट नहीं होती और जो हर परिस्थिति में शांति और प्रकाश देती है। अब हम वेदों के ज्ञान को दैनिक जीवन में अनुभव करने की ओर बढ़ते हैं। वेद केवल मंत्र और यज्ञ का संग्रह नहीं है, वे हमें ये सिखाते हैं कि सत्य और चेतना का अनुभव हर क्षण किया जा सकता है, चाहे हम घर में हो, कार्यस्थल पर हो या प्रकृति के बीच। इसका पहला कदम है मन का नियंत्रण। साधक जब अपने विचारों पर ध्यान देता है, उन्हें नियंत्रित करता है और अहंकार को कम करता है, तो वो धीरे धीरे अपने भीतर उस साक्षी चेतना का अनुभव करता है। दूसरा अभ्यास है मंत्र और जप। सुबह के समय कोई छोटा मंत्र या श्लोक, जैसे ऋग्वेद का ओम अग्नये नमः का उच्चारण साधक के पूरे दिन को ऊर्जावान और शुद्ध बना देता है। ये केवल ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना के स्पंदन से जुड़ने का माध्यम है। तीसरा अभ्यास है सत्कर्म और निस्वार्थ सेवा। वेद कहते हैं, जब हम अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त कर देते हैं, तब हमारे भीतर शांति और संतुलन आता है। ये वही सिद्धांत है जो यजुर्वेद में विस्तृत रूप से दिया गया है। चौथा अभ्यास है ध्यान और आत्मचिंतन। दिन में कुछ समय केवल अपने भीतर देखने और शून्यता में लीन होने के लिए निकालें। इसी में हम अनुभव करते हैं, मैं केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि चेतना का साक्षी हूं। इन चारों अभ्यासों को नियमित करने से साधक धीरे धीरे माया के आवरण से मुक्त होता है और वेदों का वास्तविक ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म का अनुभव उसके जीवन में उतरता है। वेदों का ज्ञान केवल प्राचीन काल के साधकों के लिए नहीं था, ये आधुनिक साधक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और सजीव है। आज का जीवन भले ही तकनीकी और व्यस्त हो, पर मन वही है, हलचल, भ्रम और अहंकार से भरा। वेद हमें यही सिखाते हैं कि चाहे समय बदल जाए, सत्य, चेतना और आत्मा का अनुभव कभी अप्रासंगिक नहीं होता। आधुनिक साधक जब वेदों के मंत्रों, ध्यान और सत्कर्म का अभ्यास करता है, तो उसका मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और वो बाहरी परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित रह सकता है। यही प्रभाव है शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य, जो हर व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, समझ और आनंद उत्पन्न करता है। वेद केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देते, वे हमारे सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक जीवन को भी दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए, यजुर्वेद के कर्म नियम हमें सिखाते हैं कि निस्वार्थ कर्म और नैतिकता जीवन में स्थायित्व लाते हैं।
सामवेद की लयबद्ध ध्वनियाँ मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाती हैं, और ऋग्वेद का ज्ञान हमें प्राकृतिक शक्तियों और अपने भीतर की ऊर्जा से जोड़ता है। इस प्रकार वेद आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन को संपूर्ण, संतुलित और जागृत बनाने का माध्यम है। जो साधक इसे समझता है और अनुभव करता है, वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वो अपने भीतर की अखंड चेतना और सत्य स्वरूप को जीवित करता है। साधक जब वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में स्थायी रूप से उतारना चाहता है, तो उसे केवल पढ़ने या सुनने से काम नहीं चलता। इसके लिए आवश्यक है अनुभव और अभ्यास। नियमित साधना, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, मंत्र जप या आत्मचिंतन में बिताना। इससे मन की अशांति धीरे धीरे शांत होती है और चेतना का उच्च स्तर जागृत होता है। अहंकार और माया का त्याग, अपने विचारों, इच्छाओं और कामों में निस्वार्थ भाव अपनाना, ये वही यज्ञ है जो ऋषियों ने सिखाया। सत्संग और गुरु की कृपा, सही मार्गदर्शन प्राप्त करना, जिससे व्यक्ति भ्रम से बाहर आकर अपने भीतर के सत्य को देख सके। जीवन में कर्म और नैतिकता, वेद केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि कर्मों और व्यवहार के लिए भी हैं। अपने कार्यों को धर्म और सत्य के अनुसार करना, यही साधक को स्थायी शांति और आनंद देता है। जब यह अभ्यास जीवन का अंग बन जाता है, तो साधक अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि अखंड चेतना है। वो अपने भीतर ब्रह्म के प्रकाश को महसूस करता है। उसका जीवन शांति, स्पष्टता और ऊर्जा से भर जाता है। यही वेदों का वास्तविक उद्देश्य है, न केवल पढ़ना या सुनना, बल्कि जीवन को जागृत और दिव्य बनाना। इस प्रकार वेद हमारे लिए अनादिकाल से लेकर आज तक और भविष्य में भी जीवन का प्रकाश और मार्गदर्शक बने हुए हैं। धन्यवाद।